प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे संग संग चलते हैं और आपका वायदा है कि आप जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहेंगे। जब आप हमारे संग चलते हैं, अपने जीवन में बदलावों का अनुभव करते हैं, अपने चरित्र में बदलाव का अनुभव करते हैं, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु जी, आपने जिन बातों को हमारे लिए रखा है, उसे हम सुन सके, सीख सके और उसके अनुसार चल सके, ऐसा बड़ा अनुग्रह कर दीजिए। आपके वचन बोले जाने और सुने जाने में आपकी अद्भुत आशीष होने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमेन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास है कि आप प्रभु में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे होंगे। पिछले सप्ताह हमने एक विषय की शुरुआत की थी जिसका शीर्षक हमने रखा था अपनी बुलाहट पर ध्यान करें। आज उसके दूसरे हिस्से को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हम फिर से उसी वचन को पढ़ेंगे जो हमने पिछली दफा पढ़ा था। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पद संख्या 26। यहाँ इस प्रकार से बाइबल कहती है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। तो हमने सीखा कि ना तो हम ज्ञान के आधार पर हमारी बुलाहट हुई, ना सामर्थ के आधार पर, ना हम किसी कुलीन परिवार से आते हैं इसलिए बुलाए गए, लेकिन इसका पूरा पूरा आधार परमेश्वर का अनुग्रह रहा, उसकी दया रही जिसकी वजह से उसने हमें बुला लिया। पिछली दफा हमने देखा कि विशेष रीति से जो परमेश्वर ने हमें बुलाया वह गवाही देने के लिए। उस युवक को यीशु मसीह ने अपने साथ आने नहीं दिया। गिरासेनियों के प्रदेश में जो युवक था जिसको दुष्टात्मा घेरा हुआ था, पकड़ा हुआ था, हजारों दुष्ट आत्मा उसके शरीर में थी, प्रभु ने उसे आजाद किया और कहा कि जाओ अपने घर जाकर अपने लोगों को बताओ। और उसने दिकापुलिस 10 शहरों के समूह में जाकर सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने किया बताया। और भी घटनाओं के माध्यम से हमने सीखा कि जो कुछ काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं, चाहे वो शारीरिक हो, आत्मिक हो, मानसिक हो, हर एक बात की गवाही हम लोगों तक पहुंचाए। साथ ही हमने यह भी सीखा कि गवाही देने से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम शत्रु को लज्जित करते हैं। इसलिए ये काम दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। हम गवाह होने के लिए बुलाए गए हैं। आज अपनी बुलाहट पर ध्यान करें, उसके दूसरे भाग को हम देखेंगे और सब टॉपिक कहे तो हम इसे कह सकते हैं सुधारक, सुधार करने वाला के रूप में परमेश्वर ने हमें बुलाया है। एक वचन में से हम देखते हैं यशायाह किताब 58 अध्याय पद संख्या 12। यहाँ बाइबल इस प्रकार से कहती है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। मैं और एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। हम और हमारे वंश के बारे में बाइबल बातचीत करती है कि हम जो नींव बहुत समय से पड़ी हुई है उस पर फिर से घर उठाएंगे। हमारा जो नाम होगा वो लिखा है, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला होगा। आज मैं इसी विषय पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूं कि प्रभु आज जो हमें बुलाता है, जिस बुलाहट की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है सुधार करने वाले के रूप में, सुधारक के रूप में, पथों को ठीक करने वाले के रूप में परमेश्वर हमें बुलाता है। यशायाह 58 इस बात को बतलाता है कि परमेश्वर किस उपवास से प्रसन्न होता है, किस प्रकार की आराधना से प्रसन्न होता है, किस प्रकार के
चारित्रिक विशेषताओं को परमेश्वर चाहता है। जब ये सारी बातें पाई जाती है तो यशायाह 58 अध्याय इस बात को कहता है कि हमारा उजियाला बहुत आयत से चमकने पाएगा। और उसके आगे बाइबल कहती है कि हम जब ऐसे चलते रहेंगे तब यह प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होगी कि हम टूटे हुए बाड़े का सुधारक हो। परमेश्वर ने हमें सुधार कार्य के लिए बुलाया है। अब आप और मैं कई बार ऐसी स्थितियों में शायद अपने आप को पाते हैं जहाँ पर परिवार टूटा हुआ है, जहाँ पर लोगों का विश्वास खोया हुआ है, जहाँ पर लोग परमेश्वर से उलट होकर चल रहे हैं। कहीं पर ऐसे लोग हैं जहाँ लोग पहले तो विश्वास में थे लेकिन अब उनका विश्वास जाता रहा है। ऐसे ही लोगों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हम कुछ सुधार के कामों को कर सकें। यदि हम बाइबल में से देखते हैं तो जब हम यशायाह किताब को पढ़ते हैं, यशायाह उन समयों में लिखता है जब लोग बंधुआई में हैं और वहाँ पर वह पत्राचार के माध्यम से लोगों के अंदर विश्वास को जगाए रखने की कोशिश करता है। वह परमेश्वर के सही प्रकटीकरण को लाने की कोशिश करता है। वह सत्य की बातों को लोगों के सामने रखने की कोशिश करता है। यिर्मयाह के जब पुस्तक को पढ़ते हैं वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वह ऐसे ही बातों को करता है। लोग जो बंधुआई में हैं और तरह-तरह से दुखों को उठा रहे हैं, उनकी जो नैतिक मूल्य है वह हट चुका है। उन सब बातों को फिर से ठीक करने के लिए ये पत्र लिखे जाते हैं और बाइबल ऐसी बातों से भरी पड़ी है जहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया है कि वे सुधार कार्य में अपना हाथ बटा सके। मैं आज आपके लिए भी यही बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमारा भी चुनाव किया है। जब हम देख रहे हैं कि हमें अपनी बुलाहट पर ध्यान करने की आवश्यकता है, तो उसका यह हिस्सा यह भी है कि हम सुधार करने वाले लोग हैं। अब आप कुछ भी हो सकते हैं, आप किसी कलीसिया के अगुवे हो सकते हैं, आप आराधक हो सकते हैं, आप प्रेरित हो सकते हैं, भविष्यवक्ता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले हो सकते हैं, उपदेशक हो सकते हैं। ये सब होने के बावजूद हमारा जो एक काम बनता है वह यह है कि हम मसीह की देह को मजबूती दें। मजबूती देने का काम क्यों है? क्योंकि मसीह की देह में कहीं न कहीं निर्बलता पाई जाती है, कहीं न कहीं टूट-फूट पाई जाती है। बाइबल कहती है गाँठ-गाँठ को जोड़े जाने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है कि ऐसी कलीसिया की तैयार करने की आवश्यकता है जहाँ पर वे निष्कलंक हो, उनमें झुर्रियाँ ना हो। तो ये ज़िम्मेदारी अलग-अलग लोगों को दी गई है और हम सब मिलकर इस सुधार कार्य में अपना हाथ बटा सकते हैं। परमेश्वर हमें खुला निमंत्रण देते हैं कि हम इस कार्य में हाथ बटा सकें। यदि हम नहमीया को स्मरण करते हैं तो वह इस बात से बहुत दुखित होता है कि शहरपनाह टूटी हुई है, फाटक उजड़े हुए हैं और परमेश्वर उसको तैयार करता है। वो सब प्रकार का प्रबंध उसके लिए करता है और वह फिर से रीबिल्ड कर पाता है। यही आज के संदेश का सार है कि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम सुधार कार्य में अपना हाथ बटा सकें। हमारा नाम क्या है? लिखा है तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक, पथों का ठीक करने वाला। आप और मैं हैं वो जिनसे परमेश्वर पिता अपेक्षा कर रहे हैं। कुछ वचनों के द्वारा हम इसे और समझने का प्रयास करते हैं। प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय उसके 17वें पद में लिखा है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। तो प्रेरित पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है जब हम सुधारक हैं तो सबसे पहले हमारा जीवन भी सुधरा हुआ होना चाहिए।
सबसे पहले आवश्यक है कि हम परमेश्वर के उन मापदंडों में खरे उतर सके। प्रेरित पौलुस जब तीमुथियुस को लिखता है तो वह कहता है कि अपने उपदेश की भली भांति छानबीन कर। इसका मतलब जो तुम बोल रहे हो वो सारी बातें तुम में भी पाई जानी चाहिए, और जब तुम में ये बातें पाई जाती है उसका गहरा और सार्थक प्रभाव लोगों के जीवन में पड़ता है। केवल बोलने से नहीं होता है, वरन उसके अनुसार चाल चलन रखने की भी आवश्यकता होती है। तो जब हम और आप को परमेश्वर पिता सुधारक की संज्ञा देना चाहते हैं, सुधारक हमारा नाम देना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह भी है कि हमारा जीवन सुधरा हुआ होने पाए, ताकि लोग उसका अनुसरण करें। प्रेरित पौलुस बड़े दावे के साथ अलग अलग जगहों में 2-3 मर्तबा यह बात कहता है कि मेरी सी चाल चलो। इसी फिलिपी के 4 अध्याय में उसके 9वें पद में वह यह बात भी कहता है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। तो प्रेरित पौलुस नहीं कह रहा है कि जो बातें मैंने केवल बोली हैं और तुमने सुनी है उसी का अनुसरण करो, लेकिन वह कहता है जो बातें तुमने मुझ में देखी हैं उसका अनुसरण करो। तो जब हम सुधारक हैं, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा जीवन जी सके, ऐसा आदर्श हम प्रस्तुत कर सके कि लोग उसका अनुसरण करें। पहले जो लोग हमें देखते हैं वह हमारे कार्यों को देखते हैं। इससे पहले वे हमारे बातों का अनुसरण करें, वे हमारे कामों की जांच करते हैं। इसलिए हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, एक सुधारक होने के नाते बड़ा आवश्यक है कि हम ऐसे जीवन को जिए जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है और लोग उसका अनुसरण कर सके। आगे कुछ और बातों को हम देखते हैं। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 9 पद को हम आज पढ़ते हैं। लिखा है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। अब हम सब वाकिफ हैं इस बात से कि प्रेरित पौलुस को सुसमाचार के फैलाए जाने के द्वारा बहुत सारी पीड़ाओं का सामना करना पड़ा। कई बार वह बेंतों से, कोड़ों से पीटा गया और कई बार उसे सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। और सलाखों में चले जाने के बावजूद हम देखते हैं कि उसका उत्साह किसी भी रीति से कम नहीं होता है। किसी भी रीति से प्रभु के प्रति उसके जो भीतर आग है वो कहीं कम नहीं होती है। यूं कहा जाए तो वो आग और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाती है और वो प्रभु के लिए बड़ा धुन लगाए हुए है। वह पवित्र आत्मा के साथ अपने घनिष्ठ अनुभव में है और वह सुसमाचार की बढ़ती को चाहता है। प्रेरित पौलुस कहता है कि कुछ लोग हैं जो मेरे सताहट के बढ़ाए जाने के लिए भी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वह कहता है बहाने से ही सही, लेकिन सुसमाचार का प्रचार फैलना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसके फैलने से लोगों के जीवन में बड़ा सुधार आता है। और इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात की धुन लगाए हुए है कि किसी न किसी रीति से सुसमाचार फैलता चला जाए। जीवन के अधिकांश हिस्से में वह सलाखों के पीछे रहा, लेकिन सुसमाचार कैद नहीं हुआ। वह कहता है कि मैं कैद हो गया, लेकिन सुसमाचार कैद नहीं होने पाया। लिखता है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। वह दुख उठा रहा है, वह पीड़ाओं को सह रहा है, वह कैद खाने में है, लेकिन तब भी वचन का प्रचार वह लगातार कर रहा है। कैसे कर रहा है? हम सब जानते हैं कि वह पत्री के माध्यम से लोगों के बीच वचन का प्रचार कर रहा है। और जब मैं व्यक्तिगत रीति से उसकी पत्री को पढ़ता हूँ, जब मैं इफिसी, फिलिप्पी, कुलुसी, तिमुथी, थिस्सलुनी, फिलेमोन, तीतुस, इन सारी पत्रियों को पढ़ता हूँ, मैं पौलुस के
बातों को समझ पाता हूँ, मैं जान पाता हूँ कि किस रीति से वचन उसके अंदर इतना भरा हुआ है कि वह लोगों के अंदर सुधार कार्य को लाना चाहता है। जब हम धीरे-धीरे इफिसी की किताब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहाँ वह व्यक्तिगत सलाह देता है, वहाँ वह पारिवारिक सलाह देता है और ऐसे बहुत सारे सलाहों को वो देता है। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि वह कलीसिया की बिगड़ी हुई हालत को देखकर संतुष्ट नहीं रहता है, वह उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है। गलातियों किताब में वह कहता है कि मुझे जैसे एक स्त्री को बच्चा जनने की पीड़ा होती है, प्रसव के समय जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा मुझे भी होती है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। हम शायद बहुत कंफर्टेबल स्थिति में हैं। हम शायद ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पर हमारे लिए सुसमाचार प्रचार करना आसान है, जहाँ पर हमें लोगों को बताना आसान है। लेकिन ये प्रेरित पौलुस ने बड़े दुःख उठाए हैं और यहाँ तक कि वह कैद हो गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर का जज़्बा कम नहीं होता है और सुसमाचार को लेकर जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे-धीरे आपको इफिसी की पत्री से अवगत कराऊँ और कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखूं। इफिसी की कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापित की गई कलीसिया नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसे उस कलीसिया की चिंता थी। तो हम देखते हैं वह किसी कलीसिया को बढ़ावा नहीं दे रहा, वरन वह मसीह की देह को एक समान देखता है। और इस पत्री में एक बड़ी खास बात है, वह अलग-अलग सेवकाई के बारे में ज़िक्र करता है और बताता है कि इन सब का उद्देश्य मसीह की देह को मजबूत करने का है, मसीह के देह में गाँठ-गाँठ गठने का है, मजबूती प्रदान करने का है। हम देखते हैं किस प्रकार प्रेरित पौलुस शिक्षाओं को देता है और वो बताता है कि माता-पिता और बच्चे के बीच का संबंध कैसा होना है, ज्योति के साथ कैसे चलने की आवश्यकता है। वो बताता है कैसे पति और पत्नी के बीच का संबंध होना है, कैसे स्वामी और दास का संबंध होना है। वह इन पत्रियों के माध्यम से बता रहा है, तो वह सुधार को ला रहा है। जो बातें मैं अनुभव करता हूँ वह यह है, प्रेरित पौलुस की पत्रियों में खास बात कि वह व्यक्तिगत सुधार को बढ़ावा देता है। वह पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, दास-दासी, स्वामी और दास-दासी के बीच की संबंध के बीच में वो बताता है। वह कलीसिया के बीच में सुधार को बताता है। वो किस प्रकार से कलीसिया में अनुशासन होने की बातें हैं, वो इन सब बातों को बताता है और बहुत सारी बातों को बता-बता कर वह यह बताता है कि हमें हर एक हिस्से में सुधार करने की आवश्यकता है और अंततः हम ऐसे रूप में होकर परमेश्वर के सामने प्रकट किए जाएँ जहाँ पर हम में कोई दाग ना हो, हम में कोई झुर्रियाँ ना रह जाए, हम निष्कलंक होने पाएँ। श्रेष्ठ गीतक का लेखक कहता है कि हे प्रिय तू सर्वांग सुंदरी है। परमेश्वर हमें ऐसा ही देखना चाहता है और आज की जो दशा है, वह देखकर हो सकता है हमारा मन निराश हो जाए कि लोग ऐसे ही हैं और उनका जीवन ऐसा ही अंत हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर एक पीड़ा होने पाए कि जो बिगड़ा हुआ है उससे केवल बिगड़ा हुआ ना छोड़ा जाए। इसे इस प्रकार से समझिए कि परमेश्वर ने आपको ऐसी स्थितियों में रखा है जहाँ पर बिगड़े हुए हालात को आप देखते हैं। शायद आप ऐसे परिवार में हैं जहाँ पर परिवार बहुत बिगड़ा हो या आपके आस-पास ऐसे परिवार हैं जो टूटे हुए हैं। आप याद करें कि परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है, आप टूटे हुए बाड़े का सुधारक। उस परिवार में फिर से एकता को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो विश्वास से मुकर गए हैं, उनके अंदर फिर से विश्वास को भरने के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया है। हम यह कैसे करेंगे? पहली बात हमने देखी और सीखी, प्रेरित पौलुस ने कहा मेरी सी चाल चलो। पहले हम अपने जीवन को ऐसा प्रेज़ेंट करेंगे, हम ऐसा जीवन जिएँगे कि लोगों के अंदर हमारे प्रति वे एक बड़े आदर्श भरी निगाहों से देख सकें। दूसरी बात, जब हम बोलें, पतरस इस बात को कहता है कि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन हो।
कोई सेवा करे तो शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। तो दूसरी बात, हमें बोलने की आवश्यकता है। कई बार हो सकता है हमें समझाने की आवश्यकता है, कई बार हो सकता है हमें चेतावनी देने की आवश्यकता है। यूहन्ना का लेखक कहता है, जब हम किसी भाई को ऐसे पाप करते देखें, इसका फल मृत्यु नहीं है, तो हम उसे समझाएं, चिताएं। कई बार प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है, उसे डांटो, फटकारो और किसी ना किसी रीति से फिर से उसे परमेश्वर की ओर ले आओ। प्रेरित पौलुस इस बात को कहता है कि जहां तक संभव हो एक दूसरे से मेल मिलाप रखो। तो इन बातों के द्वारा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सुधार कार्य में अपना हाथ बटाएं, चाहे तो बोलकर, चाहे समझाकर, चाहे चेतावनी देकर, और इन सब से बढ़कर अपने जीवन से सुधार कार्य को जारी रखें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य के लिए बुलाया है। उसने हमें जो बुलाया है वो अपने अनुग्रह के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार, अपनी दया के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया है। और उसकी इच्छा में यह शामिल है कि हम सुधार कार्य में हाथ बटा सकें। लोगों का जो नैतिक मूल्य है आज बहुत गिर रहा है, नैतिक पतन हो रहा है। हम उसमें सुधार कार्य लाएं। हो सकता है आप ऐसी कलीसिया में हैं या आपके आसपास ऐसी कलीसिया है जहां पर बिगड़े हुए हालात हैं। परमेश्वर ने आपको वहां इसलिए रखा है कि आप वहां पर भी सुधार ला सकें। आप और क्या कर सकते हैं? आप ऐसी स्थितियों के लिए परमेश्वर को पुकार सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। दानियल को याद करें कि किस प्रकार उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली खुली रहती थी, जहां पर भारी तबाही थी। परमेश्वर का भवन जल चुका था, वह सब कुछ तबाह हो गया था जो कभी खुशहाल हुआ करता था। उसकी खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और बाइबल कहती है अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। कुछ ना कर सके हम तो कम से कम इतना तो कर सके कि हम प्रार्थना कर सके उन स्थितियों में बदलाव के लिए। हम यूँ मानकर ना बैठ जाएँ कि ये स्थितियाँ यूँ ही बनी रहेगी और बिगड़ती चली जाएगी, लेकिन हम एक बीड़ा उठाएँ कि हम प्रार्थना करें और सुधार कार्य हमारे जीवन के द्वारा आगे बढ़ता चला जाए। ये परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें यह बुलाहट दी है। परमेश्वर पिता आप सबको बहुतायत की आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो बातें मैं बोल सका उन सब के लिए धन्यवाद। आपके अनुग्रह को चाहते हैं कि हम इस बुलाहट की ओर भी ध्यान दे सकें कि आपने हमें सुधार कार्य के लिए बुलाया है। आपने हमारे नाम को ऐसा चाहा है कि हम टूटे हुए बाड़े के सुधारक हो जाएं, हम पथों के ठीक करने वाले हो जाएं। प्रभु आज हम जिस भी स्थिति में हैं, यदि हमारे आस-पास ऐसी स्थिति है जहाँ पर टूट-फूट की हालत है प्रभु, हम उसे सुधार सकें। हम पर आपका बड़ा अनुग्रह होने पाए। सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन।